तो हम निकल गए भाई हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कृष्णेश्वर के लिए। अब अप्रोक्सीमेटली भाई 12 बज गए, तो श्योर नहीं है कि हम डायरेक्टली कृष्णेश्वर ही जाएंगे। शायद तक हम उससे पहले एक धुले करके सिटी आती वहीं रुक जाएंगे। एक तो धुले में होटल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और कृष्णेश्वर में कैसा है कि लेट पहुंचेंगे तो फिर होटल्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और धुले से ना जो कृष्णेश्वर का डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 घंटे का है, तो वो हम सुबह कवर कर लेंगे। और आगे के क्लाउड्स देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश होगी। मतलब आपको शायद धूप लग रही होगी पर क्लाउडी काफ़ी है आगे की साइड, तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई बारिश हो, और बारिश होनी भी चाहिए। वरना भाई महाराष्ट्र की जो गर्मी है जब वो पत्थर तपते हैं भाई बहुत ही ख़राब है। तो देखते हैं कि हमें बारिश मिलती नहीं मिलती, और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से तो भाई मिलने ही वाली है। और ये आ गया महेश्वर, और जो रूट लेके हम जा रहे हैं उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, और एंड ऑफ द वीडियो में एक नोट्स बना के छोड़ दूंगा। मतलब जो लोग ओमकारेश्वर से कृष्णेश्वर जा रहे भाई उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ना हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज कि गूगल आपको ना दूसरा रूट बताएगा, तो मैं जो रूट बता रहा वही लेके जाना। महेश्वर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने रानी अहिल्याबाई होलकर थे ये इनकी कर्म भूमि है। भाई इसकी हिस्ट्री ना बहुत ही रिच है। मतलब आप यहाँ पे फोर्ट्स, टेम्पल और घाट तीनों चीज़ें देख पाओगे। तो जब भी आप ओमकारेश्वर आते हो तो यहाँ विज़िट ज़रूर करना। तो हम मुंबई आगरा हाईवे लेके जाएंगे कृष्णेश्वर। एक तो ये पूरा 4 लेन है, सो हमें सिर्फ 70 किलोमीटर्स ओमकारेश्वर से सिंगल जाना है, फिर आगे जाके ये हाईवे मिल जाएगा। और आप में से कोई भी है तो ओमकारेश्वर और आपको इसी रूट पे जाना है, तो आप याद रखना कि गूगल के हिसाब से मत जाना, वो आपको कोई और रास्ते पे ले जाएगा। आप ना डायरेक्टली ओमकारेश्वर से महेश्वर चले जाना, महेश्वर से फिर वो धुले वाला आपका जो हाईवे है वो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना जब भी आते हो इस तरफ। और सामने आ गया भाई हमारा हाईवे। अब इसी रूट पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर जाना है, और सीधा ही हमें कृष्णेश्वर ले जाएगा। अभी कितने बजे? 2 बजे। तो देखो कब तक पहुँचते हैं। अब कोई फिक्स नहीं है कि कृष्णेश्वर सीधा जाएंगे या उससे पहले कहीं रुक जाए। शिव की महिमा परंपार है, शिव अनंत है। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले, बम बम भोले भाई एक चीज़ तो गवर्नमेंट की अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। मीन्स लास्ट फ्यू ईयर्स में जो हाईवेज़ का एक्सपेंशन हुआ भाई वो बहुत ही गजब है। प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज़ थे भाई उनको भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रखा है। हाँ, कहीं जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो भाई टूटे फूटे होंगे, वो बात अलग है। फॉर एग्जांपल आप ये वाला हाईवे ले लो, भाई इतना वेल मेंटेन रखा है, ज़रा भी खड्डे नहीं है। और जो गाड़ी जो क्रूज़ कर रही है ना फिर भी 18 की एवरेज दे रही है। ऑलमोस्ट हम 100 पे क्रूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक इनोवा 18 की एवरेज दे भाई बहुत ही अच्छा है। अच्छी बात के लिए तो भाई गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। और फिर अगर आप इतने अच्छे रोड्स दे रहे हो और उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे हो, मतलब जो टोल टैक्स ले रहे हो, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होएगी। पर आप रोड्स ही नहीं दोगे अच्छे से और फिर टैक्स लोगे तो भाई फिर तो हंगामा करेगी ही पब्लिक। और रोड ऐसे ही होने चाहिए भाई, कुछ भी कहिए।
भाई ये जो दिल्ली आगरा हाईवे है ना, इस पे चलाने की जो शांति है ना, वो तो बहुत कम हाईवेज़ पे मिलती होगी। मतलब ज़रा भी हेक्टिक फील नहीं हो रहा है यहाँ ड्राइव करने में। एक तो कैसा है कि ट्रक वाले अपना लेन पकड़ के चल रहे, तो जो कि बहुत सही रहता है, वरना वो यहाँ से वहाँ चलाते हैं तो भाई बहुत तकलीफ़ पड़ती है। दूसरी कि आपकी कार की स्पीड ब्रेक नहीं हो रही। उसका सिंपल रीज़न ये है कि भाई यहाँ टू व्हीलर्स बहुत कम है, मतलब बेयर मिनिमम है। वरना टू व्हीलर्स जहाँ पे भी होते हैं तो भाई ट्रैफिक इतना करते हैं, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड बार बार ब्रेक करते रहते हैं। और एक तो उनसे बच के भी चलाना पड़ता है, मतलब कहीं से भी कहीं पर भी कट मार देते हैं भाई। मैं तो इस रोड को ना 5 स्टार रेटिंग दूंगा। ओए भाई साहब, ये सामने जो दिख रहा है ना भाई, ये कोई ब्लर इफेक्ट नहीं है भाई, मिट्टी की आंधी चल रही जिसकी वजह से पूरा ब्लर ब्लर आपको दिख रहा होगा। और अच्छी खासी हवा चल रही है, मतलब पेड़ यहाँ से वहाँ हिल रही है। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे फिर भी बाइक वाले भाई चला रहे इस आंधी के अंदर। हमको गाड़ी में तकलीफ हो रही है देखने में, ये बाइक चला रहे। सबके सब गांव के सरपंच बने हुए हैं यहाँ पर। तो वही कहावत हो गई, बम फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे। यार अभी कृष्णेश्वर पहुंचने में ना ऑलमोस्ट बता रहा है कि आप 11 बजे तक पहुंचोगे। एक तो हम बहुत लेट निकले थे, जैसे आपको बताया था दोपहर को। तो देखने जाए तो फिर हमने ये सोचा कि हम शायद धुले रुक जाएंगे। धुले में जैसे बताया कि होटल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो धुले रुक जाएंगे और फिर कल सुबह ही निकलेंगे। दूसरा ये कि आगे लग रहा है कि बारिश काफ़ी मिलेगी हमको, तो फिर बारिश में नाइट ड्राइव करने का भाई कोई भी मतलब नहीं है। एक तो ये अननोन रोड है, कभी हम इस रोड पे ट्रैवल नहीं किया, तो अगर रात को कुछ इमरजेंसी हो जाती व्हीकल के साथ तो भाई कहाँ मदद ढूंढेंगे। तो बेटर है कि भाई उससे पहले हम स्टॉप ले लेंगे। महादेव महाकाल महाशिव एक्चुअली अभी हमें पूरी की पूरी फील आ रही है महाराष्ट्र की। जैसे आप सबको पता ही है कि महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। वो फेमस है अपने घाट सेक्शन के लिए, और स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। और अभी बाहर आप देख पा रहे होंगे कि भाई हल्की सी बारिश भी हो रही है और पूरा का पूरा बादल छाए हुए, और जो ये घाट्स इतने ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब अनबिलीवेबल। दिल कर रहा है कि भाई यहीं रुके कैंपिंग करे और कल जाए, पर जो कि पॉसिबल है नहीं। मतलब ये इतने अच्छे, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर वाला जो हम रूट कवर करने वाले हैं वो कितना मस्त होएगा। और देखने जाएँ तो भाई एक्चुअल ट्रिप की फीलिंग भी अभी आ रही है। मतलब कैसा है कि मैंने जैसे आपको बताया था, ओमकारेश्वर माहेश्वर ये रूट तो हमने बहुत बार किया है, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं था। ऐसा ही लग रहा था भाई पहले भी आए थे, 6 महीने पहले आए थे, 1.5 साल 2 साल पहले आए थे, तो कुछ ऐसा नया नहीं था। पर जब से हमने ये महेश्वर छोड़ा और ये हाईवे पे चढ़े, तब से लग रहा है कि भाई अपने ट्रिप पे निकले हैं। और दूसरी चीज़ कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा वेदर मिलेगा। जब से सोमनाथ छोड़ा है तब से, वो नहीं कुछ साइक्लोन इफेक्ट हुआ था ईस्टर्न साइड की साइड से, तब से वेदर इतना पलट गया ना भाई, ज़रा भी गर्मी नहीं है और अच्छी खासी हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है। होप सो ऐसा ही वेदर रहे नीचे तक, पूरा ऊपर तक। हाँ सिर्फ बस जब हम दर्शन करने जा रहे तो भाई तब बारिश ना मिले। मतलब वो कैसा होता है कि जब दर्शन करने जा रहे हो भीग गए होते तो फिर दर्शन करने में भी मज़ा नहीं आता, फिर ड्राइविंग करने में भी मज़ा नहीं आता, और फिर गीले कपड़े रखे कहाँ, सबसे बड़ा हेडेक, फिर उसको सुखाए कहाँ। ये हमारा ऐसा है कि हम ऑलमोस्ट रोज़ डेली का ना 8 to 9 आवर्स ड्राइव कर रहे हैं। कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ 2 दिन हम स्टॉप लेंगे, पर फिर वहाँ भाई पूरा सामान निकालो रखो, तो दिक्कत बहुत हो जाती है गीले कपड़ों को यहाँ से वहाँ कैरी करने में। तो यही है कि ये बारिश जब दर्शन करने जाए तब ना मिले, बाकी पूरे रास्ते भाई तू बरस, कोई कंप्लेन नहीं हमें। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, या बारिश तो पहले ना बरस, जब मेरे होटल आ जाए तब बरस। इतना ना बरस कि हम वो होटल पे रुक ना पाए, और जब वो होटल आ जाए तो इतना बरस कि हम वहाँ से जा ना पाए। मतलब ये कहावत परफेक्टली लागू होती है हमारी सिचुएशन पे। हम कब से होटल ढूंढ रहे हैं चाय कॉफ़ी के लिए, पर भाई वो होटल आ ही नहीं रही। और इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है। अब ज़रा सा रुकेंगे
वेदर का ज़रा सा मज़ा लेंगे और एक ज़रा सी चुस्की चाय की। भाई बस, और क्या चाहिए। भाई मैं तो बस ये कहूँगा कि जस्ट फील द वेदर, मतलब वेदर को महसूस करो यार, क्या माहौल बना है। और महाराष्ट्र की बात ही कुछ अलग है। ज़रा सी बारिश क्या हुई, यहाँ के पहाड़ ना भाई खिल उठते। ऑलमोस्ट आपको ना नॉर्थ नदन जो स्टेट से अपने हिमाचल वैसी फील दे देते। और भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब तेज़ वाली नहीं, जो एकदम वो फेस पे टच होती है और जो एक सुकून सा मिलता है, काइंड ऑफ वैसी ही चल रही है। और सामने जो माउंटेन्स हैं वो देखिए भाई। बारिश ना बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, तो हम यहीं स्टे ले रहे हैं। यहाँ से धुले का डिस्टेंस शायद 25 किलोमीटर है और हमने अपने होटल बुक कर दिए। तो चलिए फिर होटल पे जाके मिलते। और मैं इसी वीडियो के अंदर होटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अटैच कर दूँगा, लाइक प्राइजेज़, नेम और रूम्स जो भी हमने बुक किया था। और ये आ गए हमारे होटल। और एज़ प्रिडिक्टेड 10 बज गए ऑलमोस्ट। मतलब कृष्णेश्वर जाते तो 11 तो पक्के ही थे, बहुत लेट हो जाता। ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि भाई दूल्हे ही रुक गए। अपने जिस होटल में स्टे लिया है ना, उसका नाम है टॉप लाइन रिजॉर्ट। और इसके रिव्यूज़ भाई काफ़ी अच्छे थे, इसके बेस पे अपने ये होटल बुक की थी। और दूसरा रीज़न ये था कि ये धुले बाईपास पे ही बनी और हमें सिटी एंटर नहीं करना था, ताकि सुबह ना डायरेक्टली यहाँ से कृष्णेश्वर निकल जाए। भाई ये तामझाम देख के लग रहा है भाई किसी का मैरिज फंक्शन था। और हाई होप्स हो कि बारिश ने वो फंक्शन ना बिगाड़ो, कॉज की अच्छी खासी बारिश हुई आसपास से, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब चेकिंग करते और डिनर लेते। भाई बहुत भूख लगी है, होप सो इसका डिनर अच्छा हो। आउटलुक तो होटल का भाई बहुत सही लग रहा है।